हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम वाइल और मीन वाइल का यूज पढ़ेंगे। और मीन वाइल हम कैसे यूज करेंगे इसको समझते हैं। पहले वाइल है हमारा यूज एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, हम इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे। किसके लिए? टू शो टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब कोई दो एक्शन एक ही समय में हो रही हैं, उन दोनों एक्शंस को दिखाने के लिए हम वाइल के यूज करेंगे एज अ कंजंक्शन, मतलब दोनों को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और इसके बाद मैन क्लॉज होगा, वो हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंसेस से समझते हैं। इसके लिए सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है उसको देखते हैं हम। इसमें क्या है? आई वॉज कुकिंग। अब इसमें क्या है? पहला सेंटेंस हो गया आई वॉज कुकिंग। अब इसी में हमने एक कंजंक्शन का यूज किया है वाइल। वाइल का मीनिंग क्या देगा यहाँ पर? मतलब दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं उसी दौरान, है ना। कोई एक एक्शन हो रही है, उसी दौरान कोई दूसरी एक्शन हो रही है, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे वाइल जो कंजंक्शन है उसका यूज किया है। उसके बाद क्या है? सी वॉज वॉचिंग टीवी। वो खाना पका रही थी या बना रही थी, उसी दौरान वो टीवी भी देख रही थी, है ना। दो एक्शन एक साथ हो रही हैं, तो इस सिचुएशन में हमने किसका यूज किया है? वाइल जो कंजंक्शन है उसका यूज किया है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है, इसी को देखते हैं हम। ही लिसनड टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग। मतलब वो गाने सुन रही है किस दौरान? स्टडी के दौरान, है ना। गाने किस टाइम सुन रही है वो? जब वो पढ़ाई कर रही है उसी दौरान। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने वाइल का यूज किया है यहाँ पर। तो ऐसे आपको वाइल का यूज करना है एज ए कंजंक्शन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वाइल आई वॉज। अब इसमें क्या है? हमने पहले भी यूज कर लिया है ना, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, ऐसे भी आप इसका यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में लगा के। वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतजार करने के दौरान इट स्टार्टेड रैनिंग। मतलब उसी दौरान बारिश स्टार्ट हो गई, मैं जब बस का इंतजार कर रहा था या कर रही थी। इस सिचुएशन में आपने वाइल का यूज किया है। ठीक है, एक एक्शन तो ये हो गई वेटिंग, मतलब वेट कर रही है बस का, उसी दौरान बारिश भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमने वाइल कंजंक्शन का यूज किया है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा, ऐसे ही हमारा अगला है यूज़ ऑफ मीन वाइल। तो मीन वाइल का यूज आप कैसे करेंगे? यूज्ड एज एन एडवर्ब। आपको इसका यूज करना है एज अ एडवर्ब के रूप में। ठीक है, टू इंडिकेट दैट अनदर एक्शन इज हैपनिंग एट द सेम टाइम बट इन अ डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, है ना। आपको डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है। किसके रूप में करना है? एडवर्ब के रूप में। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूजली अफेयर्स एट द बिगनिंग और मिडिल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, या तो शुरुआत में देखेगा या फिर मिडिल में देखेगा सेंटेंस के। ठीक है, मीन वाइल। तो इसी को हम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर है इसके लिए मैन क्लॉज आप लगाएंगे, उसके बाद आपको मीन वाइल यूज़ करना है बीच में। ठीक है, उसके बाद एक अनादर क्लॉज होगा, कोई दूसरा क्लॉज होगा, उसको आप उसमें यूज करेंगे। तो इन दोनों के बीच में भी आप मीन वाइल के यूज करेंगे या फिर इसके आगे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सी वॉज कुकिंग, वो खाना बना रही थी, है ना। अब इसमें हमने एक मीन वाइल जो है ये एडवर्ब के रूप में यूज किया है। ठीक है, ये भी एक कनेक्ट करने के लिए यूज किया है, इसको आगे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मीन वाइल हर ब्रदर वॉज सेटिंग द टेबल। मतलब वो खाना बना रही थी, पका रही थी, और उसका भाई, हालांकि उसका भाई है, वो क्या कर रहा था? हर ब्रदर वॉज सेटिंग द टेबल, मतलब टेबल को सेट कर रहा था। उसकी जो बहन है वो खाना बना रही थी, लेकिन इसमें क्या है? एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन उसका जो भाई है वो क्या कर रहा था? टेबल को सेट कर रहा था, लेकिन वो एक ही व्यक्ति नहीं कर रहा है इसमें, है ना। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको समझना है, क्योंकि ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है ना। एक तो वो खाना बना रही है, लेकिन उसका जो भाई है वो क्या कर रहा है? वो टेबल को सेट कर रहा है। तो ये इसका यूज है यहाँ पे। एक तो डिफरेंट प्लेस हो सकता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपने यूज किया, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है ना। तो ऐसे आपको इसका यूज करना है। अगला इसका सेंटेंस और देखते हैं हम। जॉन वेंट टू द मार्केट। जॉन है वो मार्केट चला गया। ठीक है, मीन वाइल आई क्लीन द हाउस। अब इसमें दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है ना। जब उसका जॉन है वो कहाँ चला गया? मार्केट चला गया। मीन वाइल हालांकि मैंने क्या कर दिया? क्लीन कर दिया रूम को, है ना। तो इस सिचुएशन को आप समझ के इसको लगाएंगे। ठीक है, मीन वाइल आई क्लीन द हाउस। ठीक है, ऐसे आपको यूज करना है। क्या है यहाँ पे? दो डिफरेंट सिचुएशन है ना, उनको कनेक्ट करने के लिए हमने मीन वाइल का यूज किया है। ठीक है, ऐसे आपको इसका यूज करना है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन्स। लेसन मतलब वो एक्सप्लेन कर रहा है टीचर। मीन वाइल द स्टूडेंट वर टॉकिंग। और बच्चे क्या कर रहे हैं उधर? एक कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा है ना यहाँ पे, एक अलग सिचुएशन दिखा रहा है। तो इसी के लिए हमने मीन वाइल का यूज करना है। जैसे उधर टीचर तो एक्सप्लेन कर रहा है टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, बल्कि इधर ये बच्चे या फिर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वहाँ पर? वो वहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, टॉकिंग, है ना। तो ये एक दो अलग अलग सिचुएशन है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों के लिए हमने किसका यूज किया है? मीन वाइल का यूज किया है, इन दोनों को बताने के लिए, है ना। एक तरफ तो क्या कर रहा है? टीचर एक्सप्लेन कर रहा है कोई भी लेसन, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? वो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपको इसको समझना है।
तो मीन वाइल का यूज ऐसे करना है आपको, है ना। तो ये तो हमने देखा मीन वाइल का यूज़, और हमने किसका देखा, वाइल का यूज़। दो अलग अलग सिचुएशन में हमने दोनों का यूज देखा, वाइल का यूज कैसे करते हैं और मीन वाइल का यूज कैसे करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।